करनाल में एयरपोर्ट लेकर के आया था मैं, याद था? करनाल में एयरपोर्ट आया था, हिसार और करनाल दोनों में। हरेंद्र जी, जब आप भी हमारे साथ थे कांग्रेस में, तब की बात है। और वो एयरपोर्ट एक बार कोशिश करो, जमीन की वजह से मैंने मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, शायद जमीन कम थी। हम लिफ्ट के साथ साथ एक आध कमरा भी बनाते, जीना भी चमकाते, लिफ्ट के साथ साथ और भी कुछ न कुछ करते। तो मेरी आपसे दरखास्त है, इन घोड़ों का कुछ इंतजाम करके लिफ्ट का मंजूर आप करोगे फिर अपने आप ही, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, आपके अपने ही, मेरे से ज्यादा आपके। कोई 5-10 लाख में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे सिस्टम है जो कई करोड़ भी दिए जाते हैं, इनमें संस्थाओं में मौज कर दिया करो, कोई बात नहीं है। अभी जोर दे करके मैं सरकार से प्रार्थना भी, और मैं गुस्से में भी हूँ इस बात से कि अभी जल्दी से जल्दी उसको दे करके, और अब एक और मांग हमने बढ़ा दी है कि भाई आप इसके साथ साथ उसमें प्लान करके, जो मैंने स्टेज पर भी कहा है, वहाँ पर स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, मंदिर बनेगा, जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग को लेकर के सरकार अब उसको कंस्ट्रक्शन भी सरकार करेगी, ये हमारी मांग है। पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, व्यवस्था से मतभेद है, पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा मोदी जी की ज़रूरत है, कम से कम 50 साल और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ज़रूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है केंद्र में, मोदी जी के नेतृत्व में, और किसी के बस की बात। अरविंद शर्मा रोहतक में बहुत अच्छे से संतुष्ट है, रोहतक की जनता ने प्यार दिया, करनाल की जनता ने प्यार दिया। मैं करनाल की जनता का एहसान मानता हूँ कि उनके दिए दिन हैं। आज अगर चौथी बार मैं सांसद हूँ तो करनाल की जनता के दिए दिन है, सोनीपत की जनता के दिए दिन है, रोहतक मेरा गृह क्षेत्र है, मैं मानता हूँ। हम लिफ्ट के साथ साथ एक आध कमरा भी बनाते, जीना भी चमकाते, लिफ्ट के साथ साथ और भी कुछ न कुछ करते। तो मेरी आपसे दरखास्त है, इन घोड़ों का कुछ इंतजाम करके लिफ्ट का मंजूर आप करोगे फिर अपने आप ही, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, आपके अपने ही, मेरे से ज्यादा आपके अपने हैं, और आप मानते भी हो। आपको भाटिया साहब के रूप में देखो, ऐसा सांसद मिला है जो पार्टी के साथ साथ 24 घंटे पार्टी के साथ साथ, जिसको आपकी भी सोच है, इसको कोई दो राय नहीं, और हमारा दोनों का बड़ा प्यार है। लेकिन जो ये बात है, ये दिल में जो दर्द है उसकी बात आई है, ऊपर कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। और भाटिया साहब इस बात को सारा बताएंगे भी, और क्यों इसलिए मैं जोर इसलिए लगाया है कि 2, 4, 5 और भी कर देना, मेरी जिम्मेवारी के अलावा वो भी आप ही करोगे। मैं सांसद के तौर पे यहाँ तो दे नहीं सकता। हरेंद्र कल्याण जी को भी कहूँगा भाई आप भी अपना पिटारा थोड़ा सा खोला करो भाई, खोला, ठीक है, और खोल दिया। कोई 5-10 लाख में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसी सिस्टम है जो कई करोड़ भी दिए जाते हैं, इनमें संस्थाओं में मौज कर दिया करो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये है हम मिलकर के, हम सारे मिलकर के काम करें तो और ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इस 75% वाले कोटे को भी हम पूरा करें, नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। एक संजय भाटिया जी देखो, हमने दोनों ने मिलकर कई काम ऐसे थे जो हमने करवाए सरकार से। हरेंद्र कल्याण जी बैठे सरकार का हिस्सा, हमारे शशिपाल मेहता जी भी सरकार का हिस्सा हैं, क्योंकि बहुत ही किशन बल पंडित जी भी हैं। और मैं एक चीज कहूंगा, जो EBPG का, 1 मिनट भाटिया साहब, वो 17 का मामला है, 17 का मामला है, 10% का 241 परिवार हैं। वो बहुत ही धर्म का काम है। उस 241 परिवारों को ज्वाइन कराओ, जो ज्वाइन करा सकते हैं। उसको बाद में कानून रद्द हुआ है, उसके बाद कानून रद्द हुआ है 19 में। 2017 के एडवर्टाइजमेंट के बाद रिजल्ट आ गया था, इंट्रो हो गया था, लिस्ट लग गई थी और वो ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में ऑफिसर से जो गलत बताया हो। तो मैं कहूँगा कि इसको अगर आप करें तो बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। इन शब्दों के साथ जो है और भी जितनी भी बातें हैं उन सब बातों को एक और, भाटिया साहब, करनाल में, ये अपनी बात है, इसमें कोई सुनाने वाले, करनाल में एयरपोर्ट लेकर के आया था मैं, याद था? करनाल में एयरपोर्ट आया था, हिसार और करनाल दोनों में। हरेंद्र जी, जब आप भी हमारे साथ थे कांग्रेस में, तब की बात है। और वो एयरपोर्ट एक बार कोशिश करो, जमीन की वजह से मैंने मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, शायद जमीन कम थी, लेकिन हम कोशिश करें। जमीन मेरा ख्याल
देने को लोग बात तैयार हैं, हो जाएंगे तैयार, तो ऊपर नीचे करके एयरपोर्ट जैसी चीज दादा ले पोता बनता है, उसको हम कोशिश करें वो दोबारा से मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री जी इतने मजबूती के साथ और आप सब मिल करके वो सारे का सारा एक सेना में जो भर्ती है उसमें भी बहुत डिले हो रहा है। मैंने भी पार्लियामेंट में उठाया है, आपने भी रखा है, इसमें भी हम दोनों मिलकर काम करें तो सेना की भर्ती भी जल्दी से जल्दी कराएं। और भी जो हरियाणा सरकार की जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट है, उनमें भी हम तेजी करें तो बहुत अच्छा है। नौजवान साथी काफी उम्मीद कर रहे हैं। अभी जोर दे करके मैं सरकार से प्रार्थना भी, और मैं गुस्से में भी हूँ इस बात से कि अभी जल्दी से जल्दी उसको दे करके, और अब एक और मांग हमने बढ़ा दी है कि भाई आप इसके साथ साथ उसमें प्लान करके, जो मैंने स्टेज पर भी कहा है, वहाँ पर स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, मंदिर बनेगा, जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग को लेकर के सरकार अब उसको कंस्ट्रक्शन भी सरकार करेगी, ये हमारी मांग है। अगला स्टैंड सर क्या हो सकता है? स्टैंड लोगों, हम तो सेवक हैं भाई, लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा के जरिए से ही चौथी बार सांसद लड़ा जा सकता है। पार्टी की नीतियों को लेकर सर मतभेद चल रहा है। मैं यहाँ पार्टी की नीतियों को लेकर मतभेद चल रहा है। पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, व्यवस्था से मतभेद है, पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा मोदी जी की जरूरत है, कम से कम 50 साल और भारतीय जनता पार्टी की लगातार जरूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है केंद्र में, मोदी जी के नेतृत्व में, और किसी के बस की बात नहीं। बीजेपी की पार्टी की अगर कोई बात कर, बीजेपी सरकार की कोई बात करता है तो हमारा मतलब थोड़ी है सरकार की बात करी, सरकार की बात करी उन्होंने। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये कहा कि लोग शरीफ हैं, अगर हमारे वाले लोग होते तो उसके कमरा भी बनवाते, सीढ़ियां भी बनवाते, जीना भी बनवाते, और भी बनवाते, वो सारे कंस्ट्रक्शन वाली बात करते। शर्मा जी हरियाणा में सीएम चेहरा लड़ना चाहते हैं। क्या अरविंद शर्मा जी दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, अरविंद शर्मा रोहतक में बहुत अच्छे से संतुष्ट है। रोहतक की जनता ने प्यार दिया, करनाल की जनता ने प्यार दिया। मैं करनाल की जनता का एहसान मानता हूं कि उनके दिए दिन हैं। आज अगर चौथी बार मैं सांसद हूं तो करनाल की जनता के दिए दिन है, सोनीपत की जनता के दिए दिन है। रोहतक मेरा गृह क्षेत्र है, मैं मानता हूं। समर्थक आपको सीएम बनाना चाहते हैं और जब सीएम बनाना चाहते हैं आपके चेहरे पे भी एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं। देखो, आप इस तरह से मत घुमाओ। मैंने जो बात रखी है, मैंने ये रखी है, आज हरियाणा बने 56 साल हो गए। 56 साल। जब कंबाइंड पंजाब था तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताओ, आपकी नॉलेज के लिए हैं? जब कंबाइंड पंजाब था, बोलो। अब आप हमारे से सवाल पूछते हो, एक सवाल मैं पूछता हूँ। जब कंबाइंड पंजाब था, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल जब एक था, तो उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे गोपीचंद भार्गव, हिसार के थे वो, हरियाणा के हिसार के थे। जब हरियाणा बना तो पहले मुख्यमंत्री कौन? पंडित भगवत दयाल जी 6 महीने रहे। तो मैं कहता हूँ कि भाई 6 महीने राजनीतिक कारणों से जाना पड़ा, तो 4.5 साल तो वो हैं। दूसरी चीज़, मैंने मेरी सोच है, मेरी सोच है, 56 साल हरियाणा बने हो गए। सभी बिरादरियों में एक से एक इंटेलिजेंट हैं, एक से एक मेहनती हैं, एक से एक ईमानदार हैं। सभी बिरादरियों, बैकवर्डों में भी, अदर बैकवर्ड्स में, ओबीसी में भी, बीसी, ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, सब में एक से एक इंटेलिजेंट पढ़े हैं और पढ़े लिखे पढ़े हैं। तो मेरा मतलब है 56 साल में अगर हम इस तरह से रोटेशन घुमाते तो शायद सभी बिरादरियों का नंबर आ गया होता। तो अब मैं अपनी तरफ से, मेरी सोच है अपनी तरफ से, और हरियाणा जब ऐसा करेगा तो और देश के राज्य भी ऐसा करेंगे कि भाई एक बार इसका, इस बिरादरी का मौका, एक बार इस बिरादरी का मौका, एक बार इस बिरादरी, ये सद्भाव, ये नहीं। देखो, मैं किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ। सुन लो ध्यान से, पंजाबियों ने मेरा बहुत प्यार दिया है, बड़ा आशीर्वाद दिया है, सम्मान किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये मेरा सोच है कि इस तरह से रोटेशन घूमनी चाहिए। अगला सीएम ब्राह्मण होना चाहिए। मेरी सोच, अगला सीएम ब्राह्मण, मैं तो सेवक हूँ, अगला सीएम सेवक रहना चाहता हूँ।